बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार से इलेक्शन हारने के डर की वजह से साबिक़ वज़ीर दाखिला जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत के दौरान 3 साल नवाज़ शरीफ के साथ वज़ीर दाखिला रहे, चौधरी निसार अली खान, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि उन्होंने इलेक्शन छोड़ने का कब ऐलान किया। पहले उन्होंने जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो फिर उसे तब्दील क्यों किया, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फवाद चौधरी के मुकाबले में भी अपने उम्मीदवार को नामज़द कर दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फवाद चौधरी के मुकाबले में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, टिकट जारी कर दिया है। उसका नाम भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं और फवाद चौधरी का हल्का भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे उनके अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के लोग अभी कागजात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 20 हलकों से अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कई हलकों के अंदर टिकट्स भी जारी कर दिए हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि NA 38 से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी साहब ने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं और उनका मुकाबला PTI के कासिम खान सूरी से होगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 67 से फवाद चौधरी साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर हमज़ा करमानी, मुस्लिम लीग नून से नवाबज़ादा मतलूब मेहदी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कारी मोहम्मद इजाज़ रिजवी साहब और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी आबद अशरफ जोताना के दरमियान मुकाबला है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि NA 67 में फवाद चौधरी, मुस्लिम लीग नून के नवाबज़ादा मतलूब मेहदी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारी मोहम्मद इजाज़ के दरमियान कांटे का मुकाबला होना मुतवक्के है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि NA 59 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौधरी तैमूर हालत की कामयाब सियासी कारकर्दगी से खौफज़दा चौधरी निसार ने खुद इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करने के बाद यू टर्न लेते हुए अपने बेटे चौधरी तैमूर निसार खान को मैदान में उतार दिया है। बेटे को PP10 से इंतखाबात करवाने का ऐलान मौखर, अब तैमूर बामुकाबला तैमूर होगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौधरी तैमूर खालिद ने इस हलके से इलेक्शन के लिए कागजात जमा नहीं करवाए थे तो चौधरी निसार अली खान साहब ये कह रहे थे कि मैं खुद इस हलके से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार एक बड़े काफिले के साथ कागजात नामज़दगी जमा करवा कर वापस आए तो चौधरी निसार अली खान साहब ने यू टर्न लेते हुए कहा कि मैं इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा बल्कि अपने बेटे तैमूर निसार खान को इस हलके से इलेक्शन लड़वाऊंगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।